नमस्कार शिवम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। Thank you so much, Anju. Thank you so much for providing me this platform. Thank you. Thank you so much. अपने दर्शकों को बता दूं कि शिवम सिन्हा जी आज हमारे साथ है और उदयपुर फाइल्स, जिस पर फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा रखी है, उस फिल्म में शिवम ने एक अहम किरदार निभाया है। शिवम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि आपका उस फिल्म में क्या रोल है। एक्चुअली इस फिल्म में एक कोर्ट रूम सीन है जो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है। और इस फिल्म में मैंने एक हिंदू पक्ष के लॉयर का रोल निभाया है। और ये रोल स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है इस फिल्म के प्लॉट के लिए, क्योंकि इसी से ही कहानी की शुरुआत हो रही है और कहानी में एक मेजर ट्विस्ट आ रहा है। शिवम, ये फिल्म जो है एक ऐसी फिल्म है जो सिर्फ एक कहानी नहीं, हकीकत है। हम्म, कन्हैया लाल हत्याकांड हम सब ने देखा सुना, और ये फिल्म हम्म। जब पर्दे पर उतारी गई और बिल्कुल रिलीज को तैयार थी, उससे एक दिन पहले या यूं कहा जाए कुछ घंटे पहले फिल्म पर रोक लग गई। एक बहुत बड़ा झटका होता है एक अदाकार के लिए, एक फिल्म स्टार के लिए। जी अंजू, एक्चुअली मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था ये। एवरीवन वाज वेरी एक्साइटेड कि फिल्म रिलीज होने वाली है और ये फिल्म जो है सत्य घटना पर आधारित है। तो हम में से किसी को ये लगा ही नहीं था कि ये फिल्म जो है इस पे कोई रोक किसी प्रकार की लग सकती है, जबकि ये फिल्म सेंसर बोर्ड से पास हो चुकी थी, सारी सर्टिफिकेशन थी, इसका कोई भी इलीगल रिलीज नहीं हो रहा था। मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से। दिस फिल्म वॉज कंप्लीटली सर्टिफाइड, पर स्टिल दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया। और एक चीज मैं अंजू ये जरूर कहना चाहूंगा, सबसे पहले जो इस फिल्म को अपोज कर रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी प्ली राइट अवे आउट राइटली मतलब रिजेक्ट कर दिया कि ये मतलब आप रिलीज होगी, ये इसमें आप एक दो दिन पहले आ रहे हैं, इसका कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर आपको आपत्ति है तो आप अपने जो स्पेसिफिक कोर्ट है वहां पे जाके इसके इसके अगेंस्ट में अर्जी डाल सकते हैं। तो ये लोग फिर दिल्ली हाई कोर्ट चले गए, कपिल सिब्बल साहब और अरशद मदनी के लोग। और उसके बाद फिर आप जानती हैं हाई कोर्ट ने एक दिन पहले रिलीज के एक स्क्रीनिंग रखवाई। और स्क्रीनिंग रखवाने के बाद जब स्क्रीनिंग हो गई कपिल सिब्बल जी के साथ, उसके बाद फिर इस फिल्म में रोक लगा दी गई। तो जब फिल्म देखी जा रही थी, कपिल सिब्बल साहब खुद वहां मौजूद थे, मुझे लगता है अरशद मदनी टाइप लोग भी वहां पर होंगे। तो जी। कहीं कोई ऑब्जेक्शन उन्होंने फिल्म देखने के दौरान कहा था कि ये सीन नहीं होना चाहिए था, या कोई सीन आपके हिसाब से ऐसा था जो हकीकत से परे था और अचानक से डायरेक्टर ने ताना बाना बोल लिया था, या मनगढ़ंत सीन था? ऐसा कोई सीन था जिस पर उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाई? अंजू, पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये कपिल सिब्बल जी या अरशद मदनी डिसाइड नहीं करेंगे कि फिल्म में क्या दिखाया जाना चाहिए या क्या होना चाहिए। ये डिसाइड करेगा सेंसर बोर्ड, जो इस बिल्कुल। देश के कानून कानून के तहत है। ये आप भी जान रही है, मैं भी जान रहा हूँ, ये देश की जनता भी जान रही है। तो जब सेंसर बोर्ड ने इसको सर्टिफिकेट दिया है, इसका मतलब ये फिल्म बिल्कुल सही है और कुछ भी इसमें झूठ या मनगढ़ंत नहीं दिखाया गया है। देखिए, सिनेमा में क्रिएटिव लिबर्टी ली जाती है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन क्या ये फिल्म कंप्लीटली फिक्शन है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। तभी तो सेंसर बोर्ड ने इसको मतलब परमिट दिया ना इसका कि आप इसे रिलीज कर सकते हैं पैन इंडिया, बल्कि ये अब्रॉड में वर्ल्ड वाइड रिलीज के लिए भी तैयार थी ये फिल्म। यूएस, कनाडा, यूके, हर जगह की स्क्रीन अलॉटेड थी इस फिल्म को। लेकिन उसके बाद सर्टेन आइडियोलॉजी को लेके कपिल सिब्बल जी और अरशद मदनी के लोग और जमायत के लोग आए। और उनकी जो जमीयत के लोग हैं, मुझे नहीं पता कि उन्होंने बिना फिल्म देखे ये कैसे डिसाइड कर लिया कि इस फिल्म में उनकी आइडियोलॉजी या उनके जो लोग हैं उनके खिलाफ बात की गई है। और जब अंजू एक चीज मुझे ये समझ नहीं आई कि जब स्क्रीनिंग हुई इस फिल्म की जिसमें कपिल सिब्बल साहब सब थे, उस उस स्क्रीनिंग को देखने के बाद भी बात ये चल रही थी कि इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। कपिल सिब्बल और उनके एसोसिएट्स ने अभी अभी, आप अगर उनका इंटरव्यू देखोगे तो उन्होंने ये बोला है कि हम तो ये चाहते हैं कि ये फिल्म जो है ना, ये सिर्फ जब तक कावड़ चल रही है तब तक रोक दी जाए, क्योंकि अगर ये फिल्म अभी रिलीज होती है तो ये सांप्रदायिक दंगे करवा सकती है, मॉब लिंचिंग करवा सकती है कावड़ियों के बीच में। मतलब डज दिस मेक सेंस? ये रैशनल लग रहा है कहीं से भी? आई मीन दे आर लेजिट लॉयर्स और वो इस तरह की बात कर रहे हैं इस फिल्म के अगेंस्ट में। मुझे ये जानना है अंजू कि जब कन्हैया लाल जी के साथ ये मर्डर हुआ, उनका मर्डर हुआ ये, और इट्स एन ओपन एंड शट केस, क्योंकि ये बिट रिकॉर्डेड है, प्रॉपरली रिकॉर्डेड है। और रिकॉर्ड करने के बाद जो मर्डरर्स हैं उन्होंने दोबारा एक वीडियो बनाई और उसको वायरल किया कि हम ये दोबारा करेंगे अगर कोई हमारे खिलाफ गया तो उस टाइम कहां थे ये लॉयर्स?
मैं तो कहता हूं इस फिल्म को बनने की जरूरत ही नहीं होती अगर कन्हैया लाल जी को उस टाइम ही इंसाफ मिल गया होता। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि अब इस फिल्म का बनाने का क्या फायदा, अरे सबको तो सब कुछ पता ही है, मैं कहता हूं इस फिल्म की जरूरत ही नहीं होती अगर उस टाइम ये जस्टिस जो है उनको मिल गया होता। जब कन्हैया लाल जी का मर्डर हुआ, उनके मर्डर को हुए हुए आज 3 साल बीत चुके हैं, तब तब किसी ने कोई बात नहीं की। लेकिन जब उनके ऊपर एक फिल्म बनाई जाती है जस्टिस को सीक करने के लिए, तो 3 दिन में उस फिल्म को बंद कर दिया जाता है। तो अंजू, दिस इज सो शैटरिंग। मैं कोर्ट के खिलाफ नहीं हूं ना। मेरे जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, अमित जानी जी, भरत श्रीनेत जी, कोई भी कोर्ट के खिलाफ नहीं है। उन्होंने प्रॉपर स्क्रीनिंग, जो कोर्ट का आदेश हुआ कि हम आप स्क्रीनिंग रखवाइए, उन्होंने अपने खर्चे पे स्क्रीनिंग रखवाई, सारी चीजें की। फिर जब कोर्ट ने स्टे किया, तो अभी जो फिल्म को मॉनेटरी जो नुकसान हुआ है उस पर तो मैं बात ही नहीं करना चाहूंगा कि सारी रिलीज फिक्स थी, सब चीज फिक्स थी, उस पर हम बात नहीं करते क्योंकि उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है कि भाई फिल्म को मॉनेटरी क्या नुकसान हुआ। लेकिन फिर भी मैं ये बोलना चाहूंगा कि इस फिल्म का अभी भी बहुत नुकसान हो चुका है, और सब चीजें कोर्ट के आदेश अनुसार ही हुई है हमारी साइड से। लेकिन इस फिल्म में तो पहले ही सेंसर बोर्ड ने बहुत सारे कट्स लगा दिए थे। तो जब कट्स लगा दिए गए थे, वहां से सेंसर हो गई, उसके बाद ये बातें अदालत में हो रही हैं, और तब हो रही हैं जब एक दिन बाद ये रिलीज होने वाला है। तो आपसे समझना चाहूंगी कौन कौन से सीन थे और वो फिल्म के लिए कितने रेलिवेंट थे जिनको कि कट किया गया सेंसर बोर्ड की तरफ से इन लोगों की मांग को देखते हुए। अंजू, इस फिल्म में ओवरऑल 150 कट्स लगाए गए हैं एज पर दी स्पेसिफिक सोर्सेज की। 150 कट से ऊपर इस फिल्म में लगाए गए हैं। अब बात मुझे ये समझ नहीं आई कि जब भी कोई इस तरह की फिल्म आती है जो सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो, चाहे वो जो साबरमती रिपोर्ट हो, चाहे वो उदयपुर फाइल्स हो, ये हमेशा ही ऐसा होता है कि इन फिल्मों को दबाया जाता है। और ये अब इतना ज्यादा एविडेंट हो गया है, जब से ये उदयपुर फाइल्स की रिलीज रोकी गई है, तब से ये बहुत एविडेंट हो गया है कि ऐसा होगा ही होगा। और मैं हैरान हूं कि सब बोलते हैं कि इंडिया जो है, अरे यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, डेमोक्रेसी है, तो जब इस तरह की फिल्म बनती है तो उस पर इस तरह का दबाव क्यों बनाया जाता है। मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहूंगा। कुछ आर्टिस्ट हैं जिनके साथ अभी कुछ वायलेंस हुआ था स्पेसिफिक स्टेज पे और इन सब पे, तो एक पूरा हुजूम उनके पीछे आया था कि ये गलत हुआ है, ये उनके साथ नहीं होना चाहिए था। अरे हमारी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, डेमोक्रेसी इस कंट्री में गायब हो गई, बहुत सारी बातें हुई, ठीक है। और आज जब इस फिल्म के साथ, जब एक आम इंसान का मर्डर हुआ है, कन्हैया लाल जी कोई बड़े परिवार से नहीं आते हैं, वो मेरे और आपके जैसे इंसान है, एक आम इंसान है, कॉमन मैन की एक फिल्म है, उसको जस्टिस दिलाने की फिल्म है, तब आज कोई भी वैंडलिज्म की बात नहीं कर रहा है, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात नहीं कर रहा है। क्या इस फिल्म के पोस्टर नहीं जलाए गए सिनेमा घरों से निकाल के? बिल्कुल जलाए गए हैं। एविडेंटली वीडियोज हैं हमारे पास कि सिनेमा घरों में जा के निकाला गया, थ्रेट्स दिए गए हैं मेकर्स को। मेरे सोशल मीडिया पे बहुत सारे थ्रेट्स हैं मेरे पास, गाली दी जा रही है मुझे कि अरे तुम बहुत लॉयर बन रहे हो फिल्म के अंदर, हम बताते हैं तुम्हें। तो इन सब ये सारी चीजें चल रही हैं, और मैं हैरान हूं। मैं आई वॉज कंप्लीटली शैटर्ड एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट ऑफ दिस कंट्री, कि मेरी फिल्म, जो कि ये मेरी फर्स्ट फिल्म है अंजू, और आगे मतलब आप भी जानते हैं कि फिल्म लाइन कैसे वर्क करती है। आई एम एन आउटसाइडर, मेरी कोई बैकिंग नहीं है, बहुत मेहनत से मुझे ये पिक्चर फिल्म मिली थी, और उसके बाद इस फिल्म का रिलीज रोक दिया गया। शिवम, ये बताइए कि जब ये फिल्म आपको ऑफर हुई, और जब, क्योंकि ये तो ऐसा हत्याकांड है, सबसे निर्मम हत्याकांड है जो जिसका वीडियो तक बना हुआ है, अभी भी सोशल मीडिया पर वो वीडियो है। और आप याद कीजिए, जिन दो हत्यारों ने मारा था, बिरयानियां छक रहे हैं वो जेल के अंदर बैठकर, 3 साल हो गए हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, अगर कन्हैया लाल जी के परिवार को न्याय मिल जाता तो ये फिल्म बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इस फिल्म में को करने से पहले आप कन्हैया लाल जी के परिवार से मिले, उनके बेटों से मिले, किस तरह की बातचीत हुई? क्योंकि वो परिवार आज भी, उनको न्याय नहीं मिला, उनका बेटा जो है नंगे पांव चलता है आज भी कि पिता को कभी न्याय तो मिलेगा। अंजू, जब ये फिल्म मुझे ऑफर हुई थी, तो जैसे आपके पास मेरे पास स्क्रिप्ट आई थी, सबसे पहले मैंने ये चेक किया कि क्या ये जो फिल्म बन रही है ये फैक्चुअली बेस्ड है। जो ये मेरा कोर्ट रूम सीन है जिसमें मैं बनारसी मस्जिद की बात कर रहा हूँ, सारी चीजें जो मैं बात कर रहा हूँ, और ये क्या फैक्ट्स पे बेस्ड है? कहीं मैं कुछ गलत, क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ, मैं एक मीडियम हूँ, चाहे डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहा है, राइटर लिख रहा है, वो चीज जो है पोर्ट्रे मेरे थ्रू ही हो रही है।
तो ये मेरी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उस चीज को चेक करूं, खासकर जब मुद्दा जो है वो रियल है, फिक्शन नहीं है। तो जब मैंने ये चीज प्रॉपरली फैक्टफुल होकर चेक की, तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये फिल्म तो बिल्कुल रॉ है। मतलब इसमें जो क्रिएटिव लिबर्टी भी ली जा रही है वो सिनेमैटिक क्रिएटिव लिबर्टी ली जा रही है, स्टोरी को तो बिल्कुल भी मोल्ड नहीं किया जा रहा है। तो मैं इसी वजह से मैंने इस फिल्म को ऑप्ट किया, जबकि मेरी फर्स्ट फिल्म है। एज एन एक्टर ये बहुत बड़ा रिस्क लिया है मैंने, बट मैंने ये रिस्क इसलिए लिया है क्योंकि मैं जब कन्हैया लाल जी के परिवार से मिला तो मैं खुद इमोशनल हो गया कि उनके साथ ये कैसे गलत हो सकता है। मैंने वो चीज अपने ऊपर महसूस की कि अगर मेरे परिवार के साथ कभी कुछ ऐसा हो जाता तो मैं भी ये उम्मीद करता कि इस देश के लोग जिनके बीच में मैं रहता हूं, मेरे कम्युनिटी के लोग, और कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजन सब हटा के मेरे देश के लोग एक होकर मेरे साथ खड़े होते। तो मैंने इस फिल्म के लिए हाँ किया। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा अंजू, ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि इसका रिलीज डेट चेंज किया गया है। इस फिल्म का रिलीज इससे पहले 27 जून को होना था, वहां पे भी कुछ प्रॉब्लम्स डाल के, बैरिकेड्स डाल के, हर्डल्स डाल के उस फिल्म का रिलीज डेट चेंज किया गया। फिर ज्ञानवापी फाइल्स नाम था इस फिल्म का, पहले ज्ञानवापी फाइल्स से हटा दिया गया। चलिए वो सेंसर बोर्ड का डिसीजन था और हम सेंसर बोर्ड की बिल्कुल मानते हैं। उसके बाद उदयपुर फाइल्स आई है, और लेकिन अब जो इस फिल्म के साथ हो रहा है दैट इज कंप्लीटली अनजस्ट और दैट इज नॉट एट ऑल लॉफुल। मैं बस ये दरख्वास्त करूंगा आपके चैनल के माध्यम से और जो भी ऑडियंसेस हैं कि प्लीज इस फिल्म के सपोर्ट में ज्यादा से ज्यादा खड़े हो। कहीं ना कहीं ये अब कन्हैया लाल जी के परिवार की आवाज को सप्रेस किया जा रहा है। शिवम, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जब इस फिल्म पर अंतरिम रोक लगा दी दिल्ली हाई कोर्ट ने, तब ये भी कहा था कि इस फिल्म के निर्माता केंद्र सरकार के पास जा सकते हैं, गेंद जो है वो केंद्र सरकार के पाले में है, केंद्र चाहे तो इसको रिलीज करवा सकता है, सारा दारोमदार उस पर डाल दिया गया। तो आपकी फिल्म के निर्माता क्या कुछ ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं कि वो केंद्र के पास जाएंगे, सरकार के पास जाएंगे, गृह मंत्रालय को अप्रोच करेंगे? जी जी, अंजू, हुआ ये है कि ये कोर्ट के ही ऑर्डर्स हैं कि आपको सेंटर से ये फिल्म अप्रूव करानी होगी। तो अब सेंटर के लिए हम जो मेरे फिल्म के निर्माता हैं वो सब स्क्रीनिंग रखवा रहे हैं, और वो अब सेंटर के लोग जो हैं वो फिल्म देखेंगे, और अगर उनको कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगता है तो ये फिल्म आप लोगों के बीच में बहुत जल्द होगी। अब हमारे पास बस एक यही उम्मीद बची है कि शायद भारत सरकार जो है इस फिल्म का जो मैसेज है, इंटेंशन है, वो समझेगी। और मुझे नहीं लगता कि फिर जो इसके अगेंस्ट जो लोग हैं, जो नेगेटिव एलिमेंट्स है जो इस फिल्म को रोकना चाहते हैं, उनकी इसमें कुछ चलेगी जब भारत सरकार ही हमारे साथ आ जाएगी। तो हमारे बस यही एक आखिरी उम्मीद बची है, फिल्म के निर्माता की भी, मेरी भी, एज एन आर्टिस्ट मेरी भी उम्मीद बस भारत सरकार पे ही है। शिवम, सुप्रीम कोर्ट भी तो जा सकता है, दिल्ली हाई कोर्ट जी का जा फैसला चुके है। हैं जी अंजू, जा चुके हैं जी। सुप्रीम कोर्ट में भी मेरे निर्देशक जो हैं, फिल्म निर्देशक हैं और निर्माता हैं, दोनों जाके अर्जी डाल चुके हैं, और जो ये फैसला आया उसको चैलेंज कर चुके हैं, जिसपे अभी बात चलेगी, जिसपे कोर्ट पे ये चीज चलेगा। लेकिन कोर्ट का ये कहना है, जो अभी जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था, जो कपिल सिब्बल ने स्क्रीनिंग की है उसके बाद, कि ये जो फिल्म की स्क्रीनिंग होगी अब सेंटर के जो लोग हैं वो देखेंगे, और जब गवर्नमेंट के लोग इसको अप्रूव कर देंगे तो इस फिल्म के रिलीज में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब देखते हैं कि क्या होगा। मतलब अंजू, इस पे बेसिकली जो मेजर आरोप लगाया जा रहा है इस फिल्म पे, वो यही लगाया जा रहा है कि अगर ये फिल्म रिलीज होगी तो ये दंगे करवा सकती है समाज में। मतलब कन्हैया लाल जी की स्टोरी किस तरह से दंगे करवा सकती है, जब बाकी फिल्में रिलीज होती हैं जो डायरेक्ट सेंटिमेंट्स को हर्ट करती है एक स्पेसिफिक कम्युनिटी की, जो मेजोरिटी है इस कंट्री में, तब कोई दंगे नहीं होते, तब कोई कुछ नहीं होता है। जब कोई दो लोग, मैं ये नहीं, मैं किसी भी कम्युनिटी और किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट को यहाँ हर्ट नहीं करूंगा, जब दो मर्डरर्स अपने रिलीजन का नाम लेके किसी एक आम इंसान का मर्डर करते हैं, तब कोई दंगा नहीं होता है। लेकिन आज जब एक ट्रूथ बेस्ड फिल्म रिलीज हो रही थी तो उस पर यह आरोप लगा दिया जाता है कि अब ये जब रिलीज होगी तो दंगे होंगे। तो कौन लोग हैं ये जो दंगे करेंगे? मैं भी सवाल कर सकता हूं ना, एज एन एक्टर, मेरी फिल्म है ये, मैं भी सवाल कर सकता हूं कि कौन लोग हैं जो दंगे करेंगे? वही लोग हैं जिनको कि बहुत ज्यादा ऐतराज है, जिनको डर लग रहा है कि उनकी असली करतूत अब पर्दे पर दिख रही है, जबकि ये मेरे हिसाब से तो एक ओपन एंड शट केस था। लेकिन इस फिल्म में काम करते हुए शिवम, एज एन आर्टिस्ट, आपको कितना अफेक्ट किया? जी, इसमें बेसिकली क्या है कि मेरा जितना भी जो चंक था वो इंडोर शूट हुआ। कोर्ट रूम, एक इंडोर स्टूडियो मुंबई में मेरा शूट हुआ। तो वहां पे क्या कहते हैं, कम से कम 200 लोगों का यूनिट था,
50-60 जूनियर आर्टिस्ट थे, प्रॉपर एक ड्रामेटाइज सीन हुआ उसका। तो जब मैं ये सीन कर रहा था तो मुझे ऑलरेडी इस सीन के ऊपर जो फैक्ट है वो मुझे ऑलरेडी पता थी, क्योंकि मैंने उसके ऊपर पढ़ाई की हुई थी। आप देखेंगे कि कन्हैयालाल साहू के साथ जब एक ना कनेक्शन बनता है कि जब इस ज्ञानवापी पे बात हुई, ज्ञानवापी के बाद जब नुपुर शर्मा का बयान आया और नुपुर शर्मा के बयान आने के बाद उनपे ये बोला गया कि कन्हैयालाल जी ने कुछ पोस्ट उनके फेवर में शेयर कर दिया, तो वो जो शेयर कर दिया उन्होंने, तो इस बेसिस पे उनका गला काट दिया गया कि उन्होंने एक स्पेसिफिक रिलीजियस कम्युनिटी के खिलाफ एक पोस्ट को सपोर्ट कर दिया, तो इसलिए उनका गला काट दिया गया। तो अंजुम, मैं बस एक सवाल आपसे, सवाल क्या, मैं इस देश की जनता से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करती है ना? तो एग्जिस्ट करती है, तो अगर उन्होंने वो पोस्ट शेयर भी कर दिया तो क्या उसके बदले में उनको मौत मिलनी चाहिए थी? नहीं करते थे, मेरे हिसाब से नहीं करते थे। तो इसी वजह से तो ये जो मेरा कोर्ट रूम का सीन है, तो वो बेसिकली इसी बनारसी मस्जिद के अराउंड घूमता है। और उसके बाद फिर फिल्म में ये दिखाया गया कि कैसे बयानबाजी हुई, बयानबाजी के बाद कैसे कन्हैयालाल साहू के ऊपर वो चीज आई और कैसे उन्होंने उस टाइम की जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी उससे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सेफ्टी से। तो ये सारी चीजें फिल्म में बताई गई हैं, बहुत अच्छे तरीके से दिखाई गई हैं, जिससे लोग जो है इस पूरे मर्डर के पीछे जो आप एक तरह से कह सकते हैं डिप्लोमेसी हुई, साजिश हुई, ये वो लोगों तक पहुंचेगी, लोग अवेयर होंगे इसके पीछे। और शायद जब ये अवेयरनेस आएगी लोगों के बीच में, तो कन्हैयालाल जी को जस्टिस भी मिलेगा, उनके फैमिली को लगेगा कि हाँ, उनके अपने देश के लोग उनके साथ खड़े हुए हैं, वो अकेले नहीं है इस लड़ाई में। क्योंकि शिवम, उस वक्त किसकी सरकार थी राजस्थान में सबको पता है, तो जाहिर सी बात है उस पार्टी को भी दिक्कत है इस फिल्म के सामने आने से, क्योंकि पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी कि जब कन्हैयालाल साहू ने ये कहा कि उनकी जान को खतरा है, उनको धमकियां मिल रही हैं, तो उनको सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। मुद्दा तो ये तब भी उठा था, वही मुद्दा जब फिल्म में उठेगा तो उस पार्टी की भी पोल पट्टी खुलेगी। एक्चुअली अंजू, ये हम सबको, जितने भी इस देश के लोग हैं ना, हम सबको ये समझने की जरूरत है। ये सवाल हम सबको एज अ वन कम्युनिटी ये पूछना चाहिए कि मर्डरर्स के साथ आप कैसे, अरशद मदनी से हमें पूछना चाहिए ये, उनको इस चीज के लिए आंसरेबल होना पड़ेगा कि जब आप ये देख रहे हो कि वीडियोस हैं, सारी चीजें हैं, तो आप क्यों खड़े हो रहे हो, उन लोगों को सपोर्ट क्यों कर रहे हो? और आप हमारी कंट्री में रहकर आप ये मतलब अभी आप कुछ, मैं इंटरव्यूज देख रहा था, अभी जो डिबेट्स चल रहे हैं, कुछ उनकी तरफ के लोग ये बोल रहे हैं नहीं नहीं, हमारे तो बहुत क्या कहते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, कन्हैयालाल के साथ, कंडोलेंसेस टू कन्हैयालाल फैमिली, बहुत सारी चीजें चल रही कि हम तो बिल्कुल जो हुआ गलत हुआ। तो जब गलत हुआ तो आप उनके हत्यारों के साथ खड़े क्यों हो? जब ये फिल्म आती है तब तो आपको इसको बढ़ चढ़ के सपोर्ट करना चाहिए। अरशद मदनी को तो ये, अगर वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं जो हुआ है वो गलत हुआ है, तो इस उदयपुर फाइल्स को तो सबसे ज्यादा सपोर्ट उनको करना चाहिए। लेकिन उनकी तो पूरी जो जमात है और ये सब कुछ है, ये तो इस फिल्म के अगेंस्ट खड़ी है। शिवम, वो दोगलापन है ना, मतलब हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और उनको लगता है कि ये बातें भी कर ली जाए और ये भी। मेरे को तो ये समझ नहीं आता है शिवम कि ऐसे जितने भी मामले होते हैं उसमें बड़े बड़े वकील हायर हो जाते हैं, पता नहीं फंडिंग कहाँ से होती है। बस, बहुत बढ़िया अंजू, बिल्कुल। मैं बहुत ही अच्छा आपने ये क्वेश्चन रेज किया है। मैं भी आपके ऑडियंस जो है, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, और अगर मेरा मैसेज उन तक पहुंच रहा है, तो मैं ये जानना चाहता हूं, आप कपिल सिब्बल का एक दिन का सेशन का चार्ज पता कर लें कि वो कितना चार्ज करते हैं। और ये जो जमीयत के लोग जो ये बोलते हैं कि हमारे पास फंडिंग नहीं होती, हम तो चैरिटी पे चल रहे हैं, वो इतना बड़ा वकील कैसे हायर कर सकते हैं? तो मैं मतलब हमारे पास कुछ चीजें तो हमें अपने आप, कुछ चीजों का आंसर हमें मिल जाएगा। और जब ये फिल्म रोकी गई है शिवम, तो कन्हैयालाल जी के परिवार के उनके बच्चों से आपकी बात तो हो रही होगी, तो उनको भी तो कितना बुरा लग रहा होगा ना कि एक ऐसी त्रासदी जिससे वो गुजर रहे हैं, उस त्रासदी को पर्दे पर दिखाने की कोशिश हो रही है, उनके परिवार को न्याय दिलाने की कोशिश हो रही है, उसमें भी अड़ंगे डाले जा रहे हैं। जी अंजू, जो कन्हैयालाल जी के बड़े बेटे हैं यश, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमारी मुलाकात फिल्म सेट पे भी हुई है और वैसे भी प्रमोशन के दौरान भी हुई है। तो हमारी एक अपनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई, क्योंकि मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ। और जैसे मैं अपने फादर से बहुत ज्यादा अटैच हूँ, तो मुझे इस पेन का पता है। अगर आज मेरे फादर नहीं हो मेरे साथ, तो मैं शायद 2 दिन में ही मेरे अंदर वो छटपटाहट महसूस होने लग जाएगी। मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे सर से बहुत बड़ा साया उठ गया। हम सबके साथ फादर्स आर अब बोनाफाइड फाइटर्स फॉर अस, हम उनको देख के इंस्पिरेशन लेते हैं। वो हमारे घर और परिवार के एक सॉलिड पिलर होते हैं।
वो कहते हैं ना कि पिता का सिर्फ रहना ही बहुत होता है, बिल्कुल इससे ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। एक पिता का रहना ही बहुत जरूरी होता है। तो उस बिल्कुल। पूरे परिवार से, उस बेटे से उसके पिता का साया जो है जबरन छीन लिया गया। तो मैं बहुत ज्यादा, जब उनसे मिला तो मैं बहुत ज्यादा इमोशनल था कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो उनसे मेरी काफी अच्छी दोस्ती होगी, और जब जिस दिन फिल्म को ये आया रिलीज नहीं होगी ये फिल्म, तो मेरी उनसे बात चल रही थी। और जब वो कोर्ट में गया ना केस, तो वो फिर भी बहुत निश्चिंत है कि नहीं नहीं, रिलीज तो हो ही जाएगी, हमने कुछ गलत थोड़ी दिखाया है। लेकिन जब ये दिल्ली हाई कोर्ट ने जब ये स्टे लगा दिया, तो हम सब बहुत दुखी हो गए। आप अंजू, मैं अगर आप स्पेसिफिकली मेरी बात करें, तो मैं किसी फैमिली से नहीं आता हूँ, प्रिविलेज फैमिली से नहीं आता हूँ। मेरे लिए करियर वाइज अगर आप देखें, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसे पूरी दुनिया नेपोटिज्म वर्सेस आउटसाइडर की बात करती है, सारी चीजें बात होती हैं, लेकिन जब मुझ जैसा कलाकार कुछ अच्छा करता है, तो उसको सराहने की बजाय उसकी फिल्म को रोक दिया जाता है। और ये मैं इसी अपने ही देश की बात कर रहा हूँ। तो ये कितनी बिल्कुल दुखद बात है, बहुत दुखद बात है। बिल्कुल बहुत दुखद बात है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, इन सारे नारों के साथ ये पूरी की पूरी जमात पूरे देश में शोर मचाती है। मतलब इनसे जुड़े हुए लोग जय फिलिस्तीन के नारे लगा देते हैं, जी हमास के समर्थन में उतर जाते हैं, हिजबुल्लाह के समर्थन में उतर जाते हैं, और यही जमात आज की तारीख में एक फिल्म जो हकीकत पर बनी है, उस फिल्म से डर गई है। दरअसल जी शिवम, डर इस बात का है कि इनकी जो हकीकत छुपी हुई अभी तक, वो सामने आ जाएगी खुलकर पर्दे में, तो सबकी पोल पट्टी खुल जाएगी, राजनेताओं की भी जी पोल पट्टी खुल जाएगी, पार्टियों की भी पोल पट्टी खुल जाएगी। इसलिए डरे हुए हैं ये लोग। लेकिन शिवम, उम्मीद करते हैं कि जैसे आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के पास ये मामला गया है, वहां पर फिल्म की स्क्रीनिंग अरेंज की जा रही है, तो बहुत जल्द उम्मीद करते हैं वहां पर ये सब कुछ होगा और ये फिल्म दर्शकों तक पहुंचेगी। आप सच्चाई को कहते हैं ना कि लाख परतों में छिपा कर रख लो, लेकिन सच्चाई सबको फाड़कर बाहर आती है। तो ये फिल्म भी वैसी ही है। आप इसको आज रोक लीजिए, कल रोक लीजिए, परसों तक रोक लीजिए, लेकिन नरसों तक रोक नहीं पाएंगे। सच्चाई खुलकर सामने आएगी और मुझे उम्मीद है बहुत जल्द ये फिल्म हम सबको देखने को मिलेगी। शिवम, आपने समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर अपनी बातें मेरे सामने और मेरे दर्शकों के सामने रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये फिल्म रिलीज होगी, आपको इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू नमस्कार। सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।